गांव में रहने वाले लोग हैं, और वहाँ पे पीरियड्स को लेके ख़ास तरह का हवा बना हुआ रहता है। और गांव में जब हमारी मम्मी उस पीरियड से गुज़रती हैं, जब हमारी बहनें गुज़रती हैं, तो कई पाबंदियाँ उन पर लग जाती हैं। और जब मैं इस गांव से निकलकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ पर जब अपनी महिला मित्रों से मिला और उनके साथ जब कुछ समय गुजारा, तो ये पता चला कि ये सिर्फ हमारे गांव की कहानी नहीं है, इससे जो शहर की महिलाएं हैं वो भी जूझ रही हैं। और कभी ऐसा ही वाक़या हुआ कि जब हम एक साथ खा रहे हों और घी निकाल कर मुझे थाली में देना हो, तो महिला मित्र बहाने बनाने लगी, और मैं जब पूछा कि घी निकाल क्यों नहीं रही हो, तो वो बोली कि मैं पीरियड्स में हूँ, तो मैं उसे छू नहीं सकती हूँ। आज तक इस टॉपिक के बारे में मुझसे कोई ना ही पूछा और ना ही कभी मुझसे कोई बताया गया, या ना ही हम कभी किसी बुक में पढ़े। तो एक्चुअली हम तो इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब बात जनता के सामने आनी चाहिए, यानी कि हम सबों के सामने, जो कि हम कुछ जान सकें क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लड़कियों के जहाँ तक पीरियड्स की बात है, तो मैं 12th तक था, 12th क्लास में मैं पढ़ता था, तब तक मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मैंने अपने घर में ये फील नहीं किया कि इस तरह की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन टीवी के विज्ञापनों में जो विज्ञापन आते थे, उसमें मतलब कि मैं सोचता था कि आखिर ये चीज़ क्या है। कोई आइडिया नहीं था मुझे। 12th में मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट ज़रूर था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं हुआ। तो मैंने एक दुकानदार से इसके बारे में पूछा, तो उसका जवाब बहुत अजीब था। उसने कहा कि या तो आप मूर्ख हैं या आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गया। फिर इसके बाद मैं मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे पूछूं। बाद में मेरी एक दोस्त थी जो मेडिकल की तैयारी करती थी, तो मैंने बहुत हिम्मत करके उससे ये पूछा। मेरा जो इन विषयों पे जो इन्फॉर्मेशन जब मिला था, जब टीनेज में या अभी बढ़ती हुई उम्र में, तो मेरा जो सोर्स रहा है वो ज़्यादातर मीडिया ही रहा है, चाहे वो टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन, खासकर विमेन मैगज़ीन। क्योंकि घर में अगर औरतें हैं तो आपके घर में विमेन मैगज़ीन्स भी आता है, उससे भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है इन इश्यूज़ पे। पर उसके साथ खतरा ये है कि आप उसको कितना सही समझ पाते हैं और कितना गलत समझ पाते हैं। तो इन सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो एक ऑप्शन नहीं हो सकता है एक प्रॉपर सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन का, तो उसकी ज़रूरत वाकई है। हालांकि हमें डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलता है, उससे हम अपना ओपिनियन बनाते हैं और चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, पर वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है।